हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भाई एक्सेल का एक फंक्शन इफ़। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इफ़ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ मेरे पास दो शीट्स है, एक बोनस की और एक मार्कशीट की, ठीक है। बोनस में मैं आपको बोनस कैलकुलेट करके दिखाऊंगी इफ़ फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। एंड मार्कशीट में मैं आपको डिवीज़न कैलकुलेट करके दिखाऊंगी इफ़ फॉर्मूले की मदद से। डन हो गया। तो सबसे पहले हम बोनस कैलकुलेट करते हैं। देखें तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है भाई, क्या लिया है, यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है बोनस। तो यहाँ मैंने क्राइटेरिया में क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा होगी या 50,000 के इक्वल हो तो उसे मिले 50%, ठीक है। बट अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी हमारे पास 50% से कम है तो उसे मिलेगा बोनस 10%, ठीक है। अब इसी क्राइटेरिया में रहते हुए हम क्या करते हैं भाई, हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इक्वल प्रेस करना है, देन हम इफ़ का फॉर्मूला लेंगे, इफ़ हम प्रेस करेंगे एंड इसे ड्रैग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें बोल रहा है सैलरी का सेल हम लेंगे, ठीक है। सैलरी का सेल लेने के बाद हम इसे बोलेंगे भाई आपने करना है ज़्यादा है अगर ये 50,000 से ज़्यादा है या फिर इक्वल है 50,000 के, ठीक है। अगर ये 50,000 थे या फिर 50,000 से ज़्यादा है तो हम क्या करें भाई, सबसे पहले कॉमा देंगे, फिर से हम लेंगे भाई सैलरी, फिर इनटू कर देंगे भाई 50%, ठीक है। 50% अगर आपकी सैलरी 50,000 है या 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ आपको 50% बोनस मिल जाएगा, ठीक है। देन आपने क्या करना है, देन आपने कॉमा प्रेस करना है और फिर से आपने इफ़ प्रेस करना है, ठीक है। इफ़ प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, फिर से आपको सैलरी सिलेक्ट करनी है। सैलरी सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने लेस देन का बटन प्रेस करना है, ठीक है। ये लेस देन का निशान कहलाते हैं। अब आप बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है, ठीक है। 50,000 से अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी कम है तो हम उसे क्या देंगे भाई, तो हम उसे दे देंगे सैलरी को हम इनटू कर देंगे 10% से। ये हमने 10% से इसे कैलकुलेट कर दिया और यहाँ हम सिंपल सा इसे क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। हमने दो ब्रैकेट्स ओपन किए थे इसीलिए दो ब्रैकेट्स क्लोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनका आंसर एक्यूरेट नहीं आता और फिर वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया। भाई आप जो मैं कर रही हूँ 1 बाय 1 वही स्टेप अप्लाई करें, आप 110% श्योर कि आपका आंसर ठीक आएगा। डन हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इस तरीके से कैलकुलेशन करके इंटर प्रेस करना है। देखिए ये आपका बोनस निकल कर आ गया, ठीक है। जब बोनस आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने सब में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, जस्ट एक में अप्लाई करके आपने इसे करना है इस तरीके से ड्रैग। ये ड्रैग करने के बाद आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सबके बोनस एक्यूरेट निकल कर आ गए अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। इस तरह निकालने के बाद बोनस आपने क्या करना है भाई, आपने यहाँ अलाइनमेंट के सेक्शन में जाके इन्हें अलाइन कर देना है एंड जस्ट आपने ये कॉमा प्रेस कर देना है ताकि आपका जो बोनस है वो एज RS रुपीज़ की सूरत में आ जाए। तो ये तो हो गई भाई इफ़ फॉर्मूले की मदद से बोनस की कैलकुलेशन। यहाँ तक की बात होप सो आप लोग को समझ आई हो। अब हम सेकंड शीट पे जाते हैं। आप लोग का टाइम ज़ाया नहीं करते हुए और वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हुए मैंने पहले से ही सारी शीट्स बनाई हुई थी। आप लोग को जस्ट क्या बता रही हूँ, इफ़ फॉर्मूले का यूज़, ठीक है। होप सो आप लोग को पसंद आएगा। तो नेक्स्ट शीट पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट शीट है हमारी मार्कशीट। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट शीट में है हमारे पास क्या भाई, आप लोग के लिए है डिवीज़न, ठीक है। अब हमने क्या करना है देखें, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब अगर किसी भी, ये देखिए मैंने कंडीशन यहाँ लिखी हुई है। कंडीशन में ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क हमारे पास क्या है 400 है या 400 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या देंगे भाई, हम उसे फर्स्ट डिवीज़न से पास कर देंगे। और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क 300 है या 300 से ज़्यादा है तो हम उसे सेकंड डिवीज़न देंगे।
और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क 200 या 200 से ज़्यादा है तो हम उसे थर्ड डिवीज़न देंगे। अदरवाइज़ जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क क्या हो गए भाई 200 से कम होएंगे हमारे पास जिस भी स्टूडेंट के मार्क, तो हम क्या कर देंगे उसे फ़ेल कंसिडर करेंगे। ये हमने थोड़ी सी कंडीशन यहाँ बना ली है। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फार्मूला। हमने क्या करना है भाई, हमने सिंपल सा यहाँ इक्वल करना है, ये इक्वल लिया। अब हम क्या करेंगे, इफ़ फार्मूला ड्रैग करेंगे, जैसे कि पहले हमने बोनस में ड्रैग किया था। इफ़ फार्मूले को लेने के बाद हम क्या करेंगे भाई, इफ़ फार्मूला लेने के बाद हम टोटल के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल का सिलेक्ट लेने के बाद हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई अगर ये टोटल नंबर ज़्यादा है या बराबर है, ज़्यादा है या बराबर है किसके, 400 के। हमने अभी देखे ये कंडीशन में अपनी यही फार्मूला दिया था। तो अगर हमारा टोटल का सेल 400 से ज़्यादा है या बराबर है तो क्या करें भाई, कोमा देने के बाद क्वोटेशन मार्क ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट। हमने यही कंडीशन बताई थी ना कि इसे क्या देंगे, हम फर्स्ट पोजीशन देंगे। क्वोटेशन मार्क क्लोज करेंगे। क्वोटेशन मार्क क्लोज करने के बाद हम कोमा प्रेस कर देंगे एंड दोबारा से हम इफ़ करेंगे। अगर सपोज़ यहाँ किसी स्टूडेंट के मार्क 400 से कम हैं तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर भाई 400 या उससे ज़्यादा है तो उसे फ़र्स्ट आप कंसीडर करो। बट अगर किसी स्टूडेंट के इफ़ दोबारा से फार्मूले को ड्रैग करेंगे, फिर से टोटल के सेल को लेंगे, फिर हम बोलेंगे अगर किसके भाई अब जो है हमारे पास उसके ज़्यादा है या बराबर है, ज़्यादा है या बराबर है किसने के भाई, ज़्यादा है या बराबर है हमारे पास 320 है, तो फिर हम उसे क्या दे रहे हैं भाई, हम उसे कंसीडर करेंगे क्या, सेकंड पोजीशन। इट मीन्स वो सेकंड डिवीज़न से पास कहलाएगा हमारे पास। इसे डबल कोटेशन मार्क देंगे। डबल कोटेशन मार्क देने के बाद इसे क्लोज़ करेंगे। हम यहाँ आ जाएंगे भाई, यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क से इसे यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। बट अगर क्या है, अगर किसी स्टूडेंट के कॉमा फिर से इफ़ ले लेंगे, इफ़ लेने के बाद फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से टोटल के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 250, ठीक है। 250 देने के बाद हम इसे क्या कहेंगे भाई, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फिर क्वोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे कि अब इसे क्या देनी है, थर्ड पोजीशन देनी है। क्वोटेशन मार्क क्लोज करेंगे। देन उसके बाद हम क्या कहेंगे भाई, फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम कहेंगे भाई इफ़ अगर अब आप क्या है भाई, फिर से हम इस फॉर्मूले को पहले ले लेते हैं, फिर से हम टोटल के सेल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार हम क्या बोलेंगे, इस बार हम बोलेंगे अगर ये लेस देन है भाई, किस चीज़ से लेस देन है, अगर ये लेस देन है 250 200, चले हम अब क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 200 से अगर ये लेस देन है तो फिर हम इसे क्या देंगे भाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यहाँ लिख देंगे, सिंपल सा फेल। हम इसे क्या देंगे, फिर हम इसे सिर्फ फेल देंगे, ठीक है। अब एक बार आप फॉर्मूले को ना ध्यान से देखिए ये फार्मूला हमें क्या बता रहे हैं भाई, अगर आपका जो टोटल है सेल, टोटल सेल क्या है भाई, ये वाला सेल है। अगर आपका टोटल सेल, अगर आपका टोटल जो मार्क है 400 से ज़्यादा है या इक्वल है तो फर्स्ट दे दो। अगर आपका 400 से कम मतलब 300 से 20 या 300 से ज़्यादा है तो आप उसे क्या दे दो भाई, सेकंड पोजीशन दे दो। और अगर आपका टोटल सेल में 200 या 200 से ज़्यादा है तो आप उसे थर्ड पोजीशन दे दो। बट अगर उस सेल में जो हमने टोटल का सेल सिलेक्ट किया उसमें 200 या 200 से कम है तो आप उसे कंसिडर करो फेल। ये फार्मूले में हमने टाइप किया है, देख लीजिए आप, एक भी कॉमे की मिस्टेक होएगी, इन्वर्टेड कॉमास की मिस्टेक होगी या ब्रैकेट क्लोज आप कम करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा फार्मूला गलत कंसिडर होगा। तो याद से आपने जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। देखें मैं जिस तरीके से ये 1 बाय 1 ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने जितने ब्रैकेट ओपन किए थे मैंने उतने सारे ब्रैकेट क्लोज कर लिए एंड जस्ट आपने क्लिक करना है ओके।
देखिए मैंने ओके क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया भाई इस बंदे ने क्या किया है, फर्स्ट डिवीज़न से ये पास हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, जस्ट इसे ड्रैग करना है नीचे। ड्रैग करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, हम इसकी अलाइनमेंट यहाँ से कर देंगे जैसे कि हमने पहले की थी। तो ये हमारी क्या हो गया भाई, ये हमारी कंडीशन निकल गई, डिवीज़न इफ़ फार्मूले की मदद से हमने निकाल लिया और यहाँ हमने बोनस निकाल लिया। होप सो आप लोगों को ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।